आपके बैंक अकाउंट में इस समय कितना कैश पड़ा है? 50,000, 1 लाख या फिर 2 लाख? शायद आप ये कैश को इसलिए होल्ड कर रहे हो क्योंकि अगले कुछ महीनों में जरूरत पड़ सकती है। मे बी घर खरीदना हो या स्टॉक मार्केट डिप का वेट कर रहे हो। पर रीजन कुछ भी हो, अगर आप कैश को बैंक अकाउंट में पड़ा रहने दे रहे हो तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। एसबीआई सिर्फ 2.5% एनुअल इंटरेस्ट रेट देता है सेविंग अकाउंट पर। एचडीएफसी भी 2 से 3% ही देता है। तो पॉइंट बहुत ही सिंपल है। सेविंग अकाउंट में आपको 2-3% का रिटर्न, और आयरॉनिक ये है कि सिर्फ 10 सालों में जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है, आपको 3 से 8% देखने को मिलता है। इवन अगर हम 5% एवरेज इन्फ्लेशन मान लें, तो जो बैंक में पड़ा पैसा है वो हर दिन अपना जो वैल्यू है उसको लूज कर रहा है। रीजन इन्फ्लेशन। तो क्या कोई बेटर ऑप्शन है शॉर्ट टर्म में कैश को पार्क करने के लिए? तो आंसर है यस। लिक्विड म्यूचुअल फंड। क्यों? सिंपल दो रीजंस हैं। सबसे पहला है सेविंग अकाउंट से बेटर रिटर्न। अगर हम लास्ट 3 ईयर का रिटर्न देखें तो आपको 6 से 7% देखने को मिलेगा। और दूसरा है विड्रॉल सुपर फास्ट, लगभग 1 वर्किंग डेज में। इसी वजह से लिक्विड फंड को सेविंग अकाउंट से बेहतर माना जाता है। अब आते हैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। सबसे पहला है, क्या लिक्विड फंड सेफ होता है? दूसरा, 30 से 40 जो लिक्विड फंड होते हैं उनमें से बेस्ट लिक्विड फंड को कैसे चुने, और हमारे लिए कौन सा लिक्विड फंड बेस्ट होगा? और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन कैसे काम करता है लिक्विड फंड पे। सबसे पहले हम समझते हैं, क्या लिक्विड म्यूचुअल फंड सेफ होता है? तो एमफी के अनुसार लिक्विड म्यूचुअल फंड का जो पर्पस होता है वो होता है ऑप्टिमम रिटर्न प्रोवाइड करना, सेफ्टी और हाई लिक्विडिटी। ये सेफ डेट म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। और रीजन है, लिक्विड फंड इन्वेस्ट करता है जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देखने को मिलेगा, कॉमर्शियल पेपर हो गया या ट्रेजरी बिल। और ये सिर्फ ऐसे ही एसेट में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मेच्योरिटी 91 डेज के अंदर होती है। तो शॉर्ट टर्म में डिफॉल्ट रिस्क आपको बहुत कम देखने को मिलता है। और दूसरी बात, पोर्टफोलियो में ज्यादातर हाई क्रेडिट रेटेड बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि सोवरेन या ट्रिपल ए रेटेड पेपर्स। तो सेफ्टी नॉर्मल जो डेट फंड्स होते हैं उससे ज्यादा स्ट्रांग होती है। दूसरा है कि इतने सारे लिक्विड फंड्स हैं तो कंपेयर हम कैसे करें? लोग रिटर्न देखते हैं, लेकिन लिक्विड फंड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडिटी और सेफ्टी। उसके बाद ऑप्टिमम रिटर्न्स का पैरामीटर आता है, जिसमें सबसे पहले है लिक्विड पैरामीटर, जैसे कि एयूएम। तो लिक्विड फंड में हायर एयूएम तो बेटर लिक्विडिटी स्टेबिलिटी देता है। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जून 2025 में 81 करोड़ का रिडम्पशन हुआ था लिक्विड और ओवरनाइट फंड से, क्वार्टर एंड एडवांस टैक्स की वजह से। तो हायर एयूएम फंड जो इस प्रेशर को इफेक्टिवली हैंडल कर लेते हैं। इसीलिए हम जो 20,000 करोड़ से ज्यादा एयूएम वाले फंड पे फोकस करते हैं। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस एक फ्रेमवर्क है जो आपको एक तरीका बताता है। दूसरा पैरामीटर है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, वो टाइम सिंस इंसेप्शन। लिक्विड फंड में एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो ओल्ड फंड मैनेजर लिक्विडिटी साइकिल्स को बेटर हैंडल करते हैं। इन दो पैरामीटर्स, मतलब कि जो एयूएम है और जो एज है, उससे जो लिक्विडिटी पिक्चर होती है वो बहुत ही क्लियर हो जाती है। और तीसरा पैरामीटर है सेफ्टी का। अब सेफ्टी चेक करते हैं, हम देखते हैं फंड का कितना परसेंटेज ट्रिपल ए डबल ए, मतलब कि हायर रेटेड बॉन्ड में इन्वेस्ट है। हायर प्रोपोर्शन होगा तो मतलब फंड जो होगा वो सेफर होगा और स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट होगा। इसको जब आप शॉर्ट करेंगे तो आपको 2-3 लिक्विड फंड देखने को मिलेगा, जो कि एक्सेस हो गया, एचडीएफसी लिक्विड फंड हो गया या यूटीआई लिक्विड फंड। यहां आपको 95 से 96% ए रेटेड बॉन्ड में इन्वेस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो सेफ्टी यहां काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगा। और चौथा पैरामीटर है रिटर्न्स का। पास्ट रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं है, लेकिन एवेल्युएट करने के लिए दो जरूरी चीज हैं। एक तो है जो पैरामीटर्स है कि रिटर्न, और दूसरा है एक्सपेंस रेशियो। तो लोअर एक्सपेंस रेशियो बेटर एफिशिएंसी, जैसे कि जो एक्सिस लिक्विड फंड हो गया या यूटीआई हो गया,
तो आपको इनमें देखने को पड़ेगा 0.12% किसी में एक्सपेंस रेशियो है, किसी में 0.15% है। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो आप 3 से 5 ईयर तक का अगर कैगर देखेंगे तो लिक्विड फंड में ज्यादा अंतर नहीं दिखता है, बहुत ही माइनर होता है। किसी में आपको 6.10% देखने को मिलेगा, किसी में आपको 6.20% देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो रिटर्न प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं बनना चाहिए। पांचवा है शार्प रेशियो, रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस। हायर शार्प रेशियो मतलब बेटर रिटर्न फॉर सेम रिस्क। तो अब तक के जो भी फिल्टर क्राइटेरिया हम लोगों ने डिस्कस किए, वो चाहे लिक्विडिटी हो गया, सेफ्टी हो गया, रिटर्न हो गया, शार्प रेशियो हो गया, जब आप इन सभी को कंबाइन करोगे तो कुछ फंड होंगे जो हर पैरामीटर में आपको कंसिस्टेंट टॉप 2 टॉप 3 में दिखाई देते हैं। टैक्सेशंस ऑफ लिक्विड म्यूचुअल फंड, इसका बहुत ही सिंपल रूल है। लिक्विड फंड से होने वाले इनकम का जो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स होता है, अगर आपका 10% टैक्स स्लैब है तो आप 10% का टैक्स देंगे, अगर आपका 20% का टैक्स स्लैब है तो 20% टैक्स देंगे। एग्जैक्टली सेम एज सेविंग अकाउंट या फिर एफडी। तो टैक्सेशंस में कोई भी मेजर एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो किसी भी प्रकार का बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मेरा गोल सिर्फ इतना है कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले ताकि आप इन्वेस्टिंग के लिए अपना खुद का थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सकें और कन्विक्शन के साथ अपना जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको ले पाएं। तो इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है, जो पैरामीटर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, चाहे लिक्विडिटी हो गया, सेफ्टी हो गया या रिटर्न्स हो गए, इन सभी को जब आप देखते हैं तो मैंने ये सारी चीजों को बहुत ही सिंपल और अनबायस्ड तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।